So good morning, welcome children. Please just tell, am I audible to you? Am I audible to you, all of you? Please tell. So we can start with the class. प्लीज़ बेटा जल्दी से बताइए, आवाज़ आ रही है, वीडियो दिखाई दे रहा है। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो क्लास स्टार्ट होगी आज की। तो आज ये जो क्लास होने जा रही है ये बहुत स्पेशल क्लास है, क्योंकि ये इस बार के लिए कमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए ये लास्ट क्लास है, ठीक है। तो प्लीज़ बताइए, जस्ट गिव कंफर्मेशन। आवाज़ आ रही है, युवराज गुप्ता ने बताया, तो थैंक यू युवराज। शुरू करते हैं आज के लिए मेन बात। सबसे पहले चलने से पहले गुड मॉर्निंग, वेलकम। तो जो मेन बात मुझे ये कहनी है कि भाई ये आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम है। फर्स्ट सेमेस्टर आपने बहुत अच्छा किया था, जिन्होंने नहीं अच्छा किया था उनके लिए भी कोई बात नहीं, एक चांस और दिया है काउंसिल ने आपको। तो अब बचे हैं 2 दिन, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। आज लास्ट क्लास है, ठीक है। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रेयर कहना चाहूँगा। तो सब लोग बेटा जो भी क्लास में हैं प्लीज़ अपनी आंखें बंद करें और थोड़ा भगवान को याद करें। सो द प्रेयर ऑफ सरस्वती। या कुनेन तुषार हार धवला या शुग्रवस्तावता या वीणा व दंड मंडित करा या शेष पद्मासना या ब्रह्मासु संक्रम प्रवति देवै सदा वंदिता सा माँ पाठ सरस्वती भगवती निशेषाध्यापहा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से, माँ सरस्वती से, कि अपना आशीर्वाद आप पे बनाए रखें, अपनी कृपा करें। उन्हीं की कृपा से सब कुछ होने वाला है। आपकी मेहनत, देवी का आशीर्वाद आपको अच्छे नंबर जरूर दिलाएगा, और आपकी मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास कुछ इस तरह से है, आखिरी पेपर है। पहले मैं थ्योरी नहीं करने वाला हूँ, आज थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले करेंगे प्रोग्राम्स, फिर करेंगे थ्योरी, और कोशिश करेंगे कि इस पूरे पेपर को आज अभी निपटा दिया जाए। सुबह का समय, कोई थका हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं भी फ्रेश फील कर रहा हूँ, आप भी फ्रेश फील कर रहे हैं, तो हम लोग कर सकते हैं एक पेपर कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो सेक्शन क्वेश्चन 5 है, स्ट्रिंग का आना है। द क्वेश्चन इज डिफाइन अ क्लास ट्विस्ट विच विल स्वैप ऑल द लेटर्स विद द नेक्स्ट वन प्रेजेंट इन द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल रेन। ओह, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पढ़ेंगे तो बहुत कुछ लग रहा है। एग्जाम्पल देखिए, तो भाई जो रेन है, रेन का पहला लेटर RAIN, तो ए इधर आ जाए, आई इधर आ जाए, एन इधर आ जाए, और आर सबसे आखिरी में आ जाए, तो ये बन जा रहा है, ठीक है। ARNI। ओके, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। इसमें करना है हर लेटर को उसके नेक्स्ट वन से आपस में इंटरचेंज कर देना, स्वैप कर देना, ठीक है। वो तो बहुत ही आसान है। तो भाई ये अगर ये कहा जाए तो क्या करेंगे भाई, 0 वाला 1 से इंटरचेंज करना है और 2 वाला 3 से करना है। 2 0 वाले को 0+1 से और 2 वाले को 2+1 से इंटरचेंज करना है, और 3 वाले को 3+1 से। बस ध्यान रखना है +1 पे कोई करेक्टर होना चाहिए। जैसे टुडे दे रखा है, तो टी विद O, डी विद A, बट Y इज नॉट इंटरचेंजिंग, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। इंडेक्स स्वैप करा देंगे, दैट्स ऑल। सो वेरी इजी क्वेश्चन, just a bit small care has to be taken. So let's see the answer of this question. We have all the answer written with us. This is the beginning. तो सबसे पहला काम हमें करना है, क्लास को डिफाइन करना है। So define the class, ठीक है। बहुत ही इंथुजियास्टिक बच्चे हैं, देखिए सब बिल्कुल डिक्लेयर करें कि भाई 35 में 35 नंबर लाने ही लाने, 100% लाने की कसम खा के बैठे, ठीक है। 100% मार्क्स लाने ही है तो लाने हैं, ठीक है। कैसे लाने भाई, सारे पेपर आप लगा लेंगे, जो भी थ्योरी मैंने शेयर की है, आपने मेहनत की है, तो आप बिल्कुल लाएंगे। देयर इज अ क्लास ट्विस्ट, ठीक है। क्लास ट्विस्ट में मेंबर डेटा दे रखा था, वर्ड और RES। वर्ड में यूजर इनपुट कराने वाला, RES में स्टोर होने वाला रिजल्ट। फिर दिया है क्वेश्चन में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या करने वाले हैं हम, स्टोर करने वाले हैं। क्या वैल्यू देने वाले हैं, इनिशियल वैल्यू डबल कोट्स में, ठीक है। तो
सारे गेस्ट पेपर लगा लेंगे तो आप सारा चैप्टर सब कुछ सीख ही जाएंगे, ठीक है। तो एक्सेप्ट फंक्शन में हमने इनपुट करा लिया, sn डॉट नेक्स्ट sc डॉट नेक्स्ट डॉट टू अपर केस, इससे हो जाएगा इनपुट, इनपुट हो गया। अब केवल छोटा सा फंक्शन बाकी है कि भाई एक प्रोसेस कैसे होगा। जब ये वाला तो काम सभी क्वेश्चन में 99% सेम आ रहा है। ट्विस्ट, अभी एग्जांपल देखा, टुडे लिखा था, अगर टुडे लिखा है तो 0 वाले को 2 वाले को, यदि इवन इंडेक्स वाले को आपको स्वैप करना है उसके नेक्स्ट वाले से, +1 वाले से, ठीक है। और स्वैप क्या करना है, स्वैपिंग करने की जरूरत ही नहीं है, हमें दूसरी स्ट्रिंग में निकालना है। तो भाई ये कैरेक्टर i की वैल्यू 0 ली, इधर i इक्वल टू 0 है, तो यहां पे 2 वेरिएबल हैं c और d, ठीक है। तो c में क्या जाएगा भाई, c में जाएगा t, c में जाएगा t और d में जाएगा o। और आपको o जो है, o चाहिए पहले और t चाहिए बाद में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, d को पहले जोड़ेंगे और c को बाद में जोड़ेंगे। तो यहां पे स्टेटमेंट लिखा RES में स्टोर करना, RES इक्वल टू RES प्लस d प्लस c, ठीक है। सार्थक जी मजाक कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहां लूप चला है लेन -1 तक। अब टुडे की लेंथ कितनी है, टुडे की लेंथ है 5, लेन -1 कितना आएगा 4, ठीक है। तो लेस देन 4 चला है तो कहां तक जा रहा है, केवल 3 तक ही जा रहा है, यहां तक जा रहा है, ठीक है। तो ये लूप इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं करेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब अगर लेंथ ऑड है, ये जो लूप चला, ये क्या चला, 0 के लिए 2 के लिए, तो 0 1 2 3 तो आगे, इंडेक्स नंबर 4 वाला बाकी रह गया, इंडेक्स नंबर 4 वाला बाकी रह गया। गुड मॉर्निंग, इंडेक्स नंबर 4 वाला बाकी रह गया। तो हमें ध्यान रखना है ये 4 वाला बाकी कब रहेगा, जब लेंथ ऑड हो। तो इवन पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेंथ ऑड है तभी ऐसा होगा। तो उस केस के लिए क्या करने वाले हैं भाई, वो आखिरी लेटर जो है, लास्ट वर्ड, लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड वी हैव टू ऐड सेपरेटली, अलग से जोड़ना पड़ेगा। जब हम इंडेक्स नंबर का ध्यान रखते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर आपको दोनों स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर देना है, ठीक। मेन फंक्शन बनाइए, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, 3 फंक्शन है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तीनों को कॉल करिए, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तब ये सब सारी चीजें कॉल हो जाएंगी, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लगता बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगला। हो, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। डिफाइन अ क्लास पैलिंड्रोम विच विल जनरेट अ पैलिंड्रोम वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। पैलिंड्रोम चेक नहीं करना भाई, बनाना है। नॉर्मली हम क्या पैलिंड्रोम क्वेश्चन देखते क्या सोचते हैं कि पैलिंड्रोम चेक करना है। अब बेटा क्वेश्चन अगर बहुत पढ़ाई कर लेंगे तो कुछ दिन बाद चिट्टू लगने लगते हैं, ठीक है। तो यही सेम क्वेश्चन, ये लिखा है MDODO, तो इसको बनाना है DODOD, ठीक। मैड को बनाना है मैडम, TOYATA और YOT, ठीक। ऐसा करने के लिए क्या क्या फंक्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन, रेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या करना है देख लिया, एक स्ट्रिंग लेनी है, ठीक। फिर पैलिंड्रोम बेटा दोबारा अभी बनाना है, पहले चेक करते थे, यही सब घूम फिर के आएगा। और क्या भाई, एक स्ट्रिंग जिसमें यूजर इनपुट कर रहा है, एक जिसमें हम क्रिएट करने वाले, ये फंक्शन यूजर से इनपुट करा रहा है, ये चेक कर रहा है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, रिटर्न कर रहा है ट्रू और फॉल्स। और अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है तो ये str गेट पैलिंड्रोम फंक्शन क्या है, उस जो भी गिवन स्ट्रिंग है उसको पैलिंड्रोम बना रही है, ठीक है। तो ये सारे काम करने के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। पैलिंड्रोम चेक करना तो बहुत ही आसान है भाई, एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर लो, इफ द रिवर्स स्ट्रिंग इज इक्वल टू द ओरिजिनल स्ट्रिंग दिस इज दैट इट मींस इट इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, ठीक है सार्थक जी। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो पेपर सॉल्व करना इज एनफ, पर बेसिक्स तो पढ़ने ही जरूरी होते हैं। क्लास डिक्लेयर करी, सारे मेंबर डेटा डिक्लेयर कर लिए, इनपुट करा लिया, ये सब में टाइम हम नहीं खर्च कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम में कर चुके हैं। नाउ कंफर्ट तो दिस, ये जो फंक्शन है इसकी बात करते हैं। स्ट्रिंग एस इसको पास कर रहे हैं, जिस भी स्ट्रिंग को आप चेक करना चाहते हो, ठीक है, जिस भी स्ट्रिंग को चेक करना चाहते हो वो आप इसमें दे देंगे। ठीक, तो बेटा अतीश चंद्रा जी, मैंने पेपर थ्योरी सब कुछ अपलोड कर दिया है, ठीक है, आपको जाना पड़ेगा यहां पे। वहां मैं दिन भर घर में जो दिमाग में आता अपलोड कर देता हूं। यहां पे मैंने बना दिया एक चैनल पेज टेलीग्राम पे, ठीक है। ठीक हो जाएगा, वहां से जाके देख लीजिए। तो यहां पे हम रिवर्स करने वाले हैं। रिवर्स करने के लिए क्या करना है, लूप उल्टा भी चला सकते हैं। चेक पैलिंड्रोम में लूप उल्टा भी चला सकते हैं, सीधा भी चला सकते हैं। सीधा चलाए तो ऐड उल्टा करेंगे, उल्टा चलाएंगे तो ऐड सीधा करेंगे। सपोज करिए ये लिखा है MAD मैड, तो लूप आई से चला, आई की वैल्यू 0 है, तो स्ट्रिंग टी में क्या गया, टी में कैरेट आई जुड़ रहा है टी से पहले, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ रहा है, लेफ्ट हैंड में जुड़ रहा है। एक सेकेंड होल्ड करिएगा बेटा, मैं आपको भेजता हूं लिंक। एक मिनट, बैक। मैंने लिंक भेज दिया है, यहां पे जाइए, उसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई की वैल्यू 1 होती है, 1 पे आया, सॉरी इससे पहले 0 पे M आ गया, 1 होते ही क्या आएगा, कैरेक्टर आएगा A विच इज एडेड बिफोर। फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो टू इंडेक्स नंबर 2 पे कैरेक्टर D विच इज एडेड बिफोर, तो मैड हैज बिकम डैम, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो रिवर्स हो गया, रिवर्स होने के बाद क्या करना है भाई, रिवर्स होने के बाद ये जो स्ट्रिंग T है इसको कंपेयर कर लीजिए किससे, S से। अब इक्वल टू से कंपेयर नहीं करेंगे, इक्वल्स फंक्शन लगा दीजिए, इक्वल्स इग्नोर केस लगा दीजिए, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए क्या किया हमने, टी स्ट्रिंग को लिखा S डॉट इक्वल्स टी, टर्नरी ट्रू फॉल्स। अब टर्नरी ट्रू फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं थी, केवल इतना भी लिखते थे तब भी ट्रू फॉल्स ही आएगा। S अगर टी के इक्वल है तो क्या आएगा, ट्रू, इक्वल नहीं तो क्या आएगा, फॉल्स। बुलियन वैल्यू आ रही है, बुलियन वैल्यू ही रिटर्न होनी, तो आप ये भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अदरवाइज यू कैन राइट दिस, ठीक है। अब आगे हमें पैलिंड्रोम बनाना है, तो वो कह रहा है कि भाई अगर हमने जो चेक पैलिंड्रोम फंक्शन बनाया है,
हमने ये स्ट्रिंग str को से पैलिंड्रोम जनरेट करना है। भाई लिखा है मैम, तो व्हाट इज मैम? मैम इज ऑलरेडी पैलिंड्रोम, तो व्हाट टू डू? तो फिर भाई न्यू str में इसी को रहने दो। तो चेक str फंक्शन विल रिटर्न ट्रू, सो इट इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी प्रोसेस, कोई प्रोसेस परफॉर्म नहीं करेगा, न्यू str में इसको स्टोर कर देगा। अब अगर नहीं हुआ ऐसा, पैलिंड्रोम नहीं है, तो ये एल्स पार्ट में जाकर प्रोसेस करेगा। भाई टावर ऑफ एनोई आज तक नहीं आया, परेशान नहीं हो, ठीक है। अब आपने स्ट्रिंग से कैरेक्टर निकाला, रिवर्स करते गए, जोड़ते गए पीछे से। टी में क्या डाला है? कुछ भी नहीं डाला। एक मिनट, जिस पॉइंट पे जैसे लिखा है टुडे, ठीक है, तो कह रहा है कि भाई देखो टुडे हमने लिखा, हम इंडेक्स नंबर 0 से प्रोसेस क्या करने वाले, देखिए इंडेक्स नंबर 0 से कैरेक्टर निकाला, टी में डाल दिया, ठीक। किसको डाला? टी, टुडे और टी डाल दिया। टी डाला इसमें, टी में हमने ये कैरेक्टर डाल दिया। हम क्या कर रहे हैं? TODAY और टी को चेक कर रहे हैं। चेक पैलिंड्रोम फंक्शन में हमने क्या किया? इसको चेक किया, पर ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो फिर लूप आगे चला, इंडेक्स नंबर 1 से ओ निकला, ओ इधर जुड़ गया, तो हमने क्या भेजा? फिर इस पैलिंड्रोम को भेजा TODAY टुडे और OT। ये पैलिंड्रोम है? नहीं। फिर लूप आगे चला, इंडेक्स नंबर 2 पे गए, डी आया, डी इधर जोड़ दिया, ठीक। डी जोड़ने के बाद क्या भेजा? TODAY DOT। क्या ये पैलिंड्रोम है? नहीं। फिर इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये पैलिंड्रोम नहीं है। ऑल राइट, फिर आई की वैल्यू 1 हुई, 1 पे क्या कैरेक्टर है? ए, तो ये जो ए है वो टी में जुड़ जाएगा। कहां जुड़ जाएगा? पहले, तो AM हो गया, ठीक है। तो मैड में AM जोड़ा और हमने चेक पैलिंड्रोम के पास भेजा, वैल्यू आई ट्रू, ठीक। वैल्यू ट्रू आ गई तो क्या होगा? हमने न्यू str में इसको, ये टी, ये जिसको चेक करा था उसी को तो भेजेंगे न्यू str में, और लूप से बाहर आ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, लूप से बाहर आ जाएंगे, ये था। अब डिस्प्ले फंक्शन में क्या करना चाहिए भाई? सब कुछ डिस्प्ले कर दीजिए, न्यू str को भी डिस्प्ले कर दीजिए, ओरिजिनल स्ट्रिंग str को भी डिस्प्ले कर दीजिए। इन जो भी str था, न्यू str, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, सब डिस्प्ले करके मेन फंक्शन में आपको करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो बेटा लैग हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? इट इज अ मैटर ऑफ इंटरनेट स्पीड, सो वी कांट हेल्प, एट टाइम्स इट हैपेंस, सो जस्ट वेट, है ना। मयंक क्लासेस हमें पता ही नहीं बेटा कौन है, कहाँ है मयंक क्लासेस? 2 मिनट वेट कर लेते हैं, लैगिंग बंद हो जाए तो बताइए, तब तक हम लोग आपस में बातें कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था नितेश, अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कर लो। स्ट्रिंग हैंडलिंग के दोनों क्वेश्चन हो गए। अब लैगिंग हो रही है क्या? अब लैगिंग हो रही है? नो लैगिंग, थैंक यू। So we can go ahead with the next question. अब जिसका ये क्वेश्चन में ज्यादा लैग हो गया, बाद में वीडियो देख के कंफर्म कर लेगा भाई क्या होना है। क्वेश्चन नंबर 6 प्राइम नंबर से संबंधित कुछ है, ठीक है। प्राइम नंबर का यूज EMRP नंबर कहीं भी हो सकता है। प्राइम सम हैज बीन डिफाइंड टू जनरेट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इट इज एडिंग प्राइम नंबर्स। कितने प्राइम नंबर्स? n प्राइम नंबर्स, यानी 10 बोले तो पहले 10
बेटा मयंक बाइनरी ट्री हो चुका है, और ये अजय आपकी यहां पे जाइए, मैं लिंक भेज रहा हूं, देखिए इस पे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने एक लिंक भेजा है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल पे जाइए, आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स। तो भाई ठीक है, n नंबर है, अच्छा सम भी निकालना है, जितने प्राइम नंबर है उनका सम भी निकालना है भाई। तो n प्राइम नंबर्स डिस्प्ले करने हैं, इन प्राइम नंबर्स का सम निकालना है एक्चुअली में। ओके, इंटीजर टू स्टोर द फाइनल सम, इंटीजर टू स्टोर द वैल्यू ऑफ n। अरे ये गलत दे रखा, उल्टा दे दिया। ठीक है, n होगा कि कितने टर्म है और सम में आना चाहिए सम कितने हैं। ठीक है, ये वैल्यू इनपुट करा लिया, इनपुट करा लिया, यहां पे हम चेक कर रहे हैं कि भैया जो नंबर पास किया है वो प्राइम है कि नहीं, ये n प्राइम है कि नहीं। तो a क्या है, a क्या चीज है, ठीक, क्या है a। भाई हम प्राइम नंबर चेक कैसे करेंगे, 2 से 3 से 4 से डिवाइड करके देखेंगे ना n डिवाइड हो रहा है कि नहीं, n इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। 1 और n को छोड़कर बाकी से डिवाइड करके देखना है, तो बाकी कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो a वो नंबर है जिससे हमें डिवाइड करना शुरू करना है। ठीक, अब तो ये फंक्शन जो इस प्राइम है वो चेक कर लेगा प्राइम है कि नहीं, बाकी दूसरा फंक्शन आपको निकाल के देगा कि उसमें क्या है। तो ये जो मैंने चैनल बनाया है टेलीग्राम पे, उस चैनल पे जाएंगे तो आपको थ्योरी के नोट्स मिलेंगे, उसमें फालतू की कोई थ्योरी नहीं लिखी हुई है, जितनी आपको पढ़नी उतनी थी शॉर्टकट में लिखी है, थ्योरी लिखी किताब नहीं, बुक होती है वहां पे पूरी कथा लिखी होती है। ठीक है, राम के बारे में बताना है तो राम के पूर्वजों से शुरू करेंगे, हमें जिसके बारे में बताना है उसी से शुरू किया है। ठीक है, तो आप उतनी थ्योरी तो पढ़ेंगे जो टेलीग्राम में। ठीक है, तो भाई यहां पे प्राइम सम फंक्शन है। ओ मेंबर डेटा जो भी क्वेश्चन में बोले गए हैं हमने ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीजर लिया है क्योंकि प्राइम नंबर्स कोई रियल नंबर्स तो है नहीं। कंस्ट्रक्टर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों को जीरो कर देना है। खेल शुरू होता है फंक्शन से, उससे पहले एक इनपुट है, इनपुट तो सभी लोग सही करेंगे, जो नहीं सही करेगा भगवान उसका मालिक है। ये सम क्या कर रहा है, ये कौन सा फंक्शन था बीच में भाई, ये फंक्शन तो जरूरत ही नहीं थी हमें। यहाँ बहुत बतेरे लॉजिक दे रखे हैं, ये बहुत फालतू का लॉजिक है, हम यहाँ लिख रहे हैं उसको देखिए। तो पहला काम तो ये कि हम नंबर को इनपुट करा लें। ठीक, नंबर इनपुट करा लें। बेटा कोई टाइमिंग क्या है, जब फ्री हुए क्लास लेना शुरू कर दी है ना, तो यहां पे जो प्राइम फंक्शन है आपको ये इस पे फोकस करना है। एक लॉजिक ये दे रखा है, आप समझ लीजिए। ठीक है, अदरवाइज अगर नंबर प्राइम है, क्वेश्चन में कहा गया था प्राइम पे क्या रिटर्न करना है, एक सेकेंड है ना, रिटर्न द नंबर। अच्छा ठीक, कह रहा है प्राइम हो तो नंबर रिटर्न करो, अदरवाइज क्या रिटर्न करो, जीरो। तो मैं बना रहा हूं यहां पे एक लॉजिक, int इज प्राइम, एक नंबर और a, जहां मैं मान रहा हूं a इक्वल टू 2 इनिशियली। ठीक है, तो अगर a की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू इक्वल हो जाती है a के, रिटर्न n, एल्स अगर n a से डिविजिबल है, रिटर्न 0, एल्स रिटर्न is prime
n कॉमा a प्लस 1। देखिए क्या लॉजिक है, हमने क्या किया कि हमने कहा भाई हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, n की वैल्यू लेट्स से 8 है, ठीक, लेट्स से 8 है, हमने 8 और a की वैल्यू 2 है भेजा, n और a इक्वल है, n और a इक्वल नहीं है, n a से डिवाइड हो गया तो उसका मतलब प्राइम तो नहीं है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 1 और 8 के सिवा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए था, तो रिटर्न हो गया 0। चलो कहा भाई 8 क्या ले रहे हो, 9 लेके देखो, 9 और 2 ले लिया, 9 2 के इक्वल है नहीं, 9 2 से डिवाइड होता है नहीं, ठीक, आगे पहुंचे, 9 2 से डिविजिबल नहीं है, आगे पहुंचे, रिकर्सिव फंक्शन कॉल हुआ, a की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 3, n रिमेन्स एज इट इज, a इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 ओवर हियर। तो अब आगे चला, n a के इक्वल है नहीं, n a से डिवाइड हो गया यस, ये तो 3 से डिवाइड हो गया, इवन नंबर जो होंगे पहले 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ऑड नंबर 3 से डिवाइड होंगे, 3 से नहीं होंगे तो 5 से हो जाएंगे, 5 से नहीं होंगे तो 7 से हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो खुद से डिवाइड हो जाएंगे। केवल प्राइम नंबर एक ऐसा होगा, लेट्स से n की वैल्यू 7 है, 2 से डिवाइड हुई, 2 के इक्वल है नहीं, 7 2 के इक्वल नहीं, 7 2 से डिविजिबल नहीं है, आए भैया 7 ही रहा, ये 3 हो गया, 7 3 के लिए फिर से पहुंचे, 7 3 के इक्वल है नहीं, 7 3 से डिविजिबल है नहीं, क्या हुआ भाई, ये 4 हो गया, a की वैल्यू यहां बढ़ के 4 हो गई, 7 4 के इक्वल है नहीं, 7 4 से डिवाइड होता है नहीं, तो क्या हो गया 7 5, 7 5 के इक्वल है नहीं, 7 5 से डिवाइड होता है नहीं, तो a की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 7 6, 7 6 से इक्वल है नहीं, 7 6 से डिवाइड होता है नहीं, फॉल्स हो रही कंडीशन, तो यहां पे आ गया 7 7। अब 7 7 के इक्वल पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 7 किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ इसलिए, ठीक। तो आगे का कार्यक्रम पे चलते हैं। तो भाई आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये जो वहां लिखा है वो तो लिखा ही है, मैंने उसको डिस्कस नहीं किया, कोई एक ही लॉजिक डिस्कस कर लें बहुत है, जो अच्छा लगा वो डिस्कस करा। तो आगे का खेल क्या है, हमें n प्राइम नंबर जनरेट करने, तो भाई वो जो गिनती गिनेंगे n टाइम होना चाहिए, तो n का वैल्यू किसको चेक करने वाले हैं, p को, ठीक है, क्या है भाई, हमको n नंबर चाहिए, n की वैल्यू लेट से 5 है, n की वैल्यू लेट से 5 है, तो हमने i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करी, चेक किसको किया 2 को, प्राइम है, प्राइम है, तो यहां पे p की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये लूप लगाया भाई, कितना होना चाहिए n के बराबर हो जाएगा i, तो हम रुक जाएंगे, पर i जब बढ़ाएंगे कब, ठीक है, i कब बढ़ाएंगे, ये वॉइड प्राइम कहां से आ गया, वॉइड प्राइम हो तो यहां पे रिटर्न की बजाय डिस्प्ले कर देना भाई, एक बच्चा पूछ रहा है वॉइड प्राइम हो तो क्या करेंगे भाई, ये यहां पे सोपी कर देना, रिटर्न हटा देना हर जगह, श्रेष्ठ जी। तो यहां पे हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल करने के बाद p, 2 दिया, वहां से रिटर्न होकर वैल्यू क्या आएगी, n आएगी या 0 आएगी, सम ऑफ नंबर निकालना है, तो 0 अगर नंबर प्राइम नहीं तो 0 ऐड करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, पर जब प्राइम आएगी तभी हम काउंटर बढ़ाएंगे, ठीक है, तब हमें i की वैल्यू बढ़ा देंगे कि एक प्राइम नंबर जुड़ गया, तो फिर p की वैल्यू यहां बढ़ा दी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चलो ऐसे भी कर सकते हैं, एक लूप चलाया p की वैल्यू 2 से, i की वैल्यू 1 से, i इज लेस देन इक्वल टू n, p प्लस प्लस, ठीक, जिसको चेक करना वो p है, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, पर i नहीं बढ़ रहा है, i कब बढ़ेगा, हमने कहा r इक्वल टू इज प्राइम
P कॉमा 2, भाई R की वैल्यू अगर ठीक है, ओहो, R की वैल्यू अगर 0 है, 0 नहीं है, सॉरी, R की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर आपने पास किया है वो प्राइम था, उस केस में सम में R को जोड़ दीजिए और I की वैल्यू बढ़ा दीजिए। I की वैल्यू कब बढ़ रही है, जब प्राइम नंबर मिला, अदरवाइज नहीं बढ़ाएंगे। ठीक, ये हो गया इसका तरीका, इस तरीके से कर सकते हैं। बेटा जब श्रेष्ठ श्रीवास्तव जी ये फंक्शन प्राइम जो है वो अगर वॉइड टाइप आएगा तो आप जो है रिटर्न स्टेटमेंट जो लिखा था वहां रिटर्न की बजाय क्या कर देंगे, यहीं पे देखिए ये जो रिटर्न 0 लिखा है ना, लिख देंगे एसओपी नॉट प्राइम। यहां जहां रिटर्न 0 लिखा है वहां लिख देंगे एसओपी नॉट प्राइम, और जहां रिटर्न एन लिखा है वहां लिख देंगे एसओपी एन इज प्राइम। ठीक है, तो वॉइड टाइप हो जाएगा। समझ गए? अगला सवाल बाइनरी टू डेसिमल। ओहो, ठीक है, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। क्लास नेम इज बाइनरी टू डेसिमल। ठीक, member data bin and deck, default constructor is there, accept function is there. Accept function is going to input a binary number and we have to convert this binary into decimal using recursive technique. तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए यहां ऐसा क्या करना चाहिए हमें। क्या होगा, ए की वैल्यू, ए का यूज क्या है, चैट बॉक्स में लिखिए। बाकी सारे फंक्शन बन जाएंगे। चैट बॉक्स में लिखिए हमें क्या करना चाहिए ये बाइनरी टू डेक फंक्शन में। बताइए भाई, कोई सजेस्ट करेगा क्या करना है? बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए भाई, कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो आगे देखते हैं बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्लास का नाम, ठीक, बाइनरी टू डेसिमल, 2 मेंबर डेटा डिफाइन कर दिए। एक्सेप्ट फंक्शन में बाइनरी नंबर का आपने इनपुट करा लिया। ठीक है, एक्सेप्ट में हमने बाइनरी नंबर को इनपुट करा लिया, यहां पे डेक फंक्शन में 0 कर दिया। अब हमें करना क्या होता है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं उस प्रोसेस को जस्ट रिकॉल करिए। एक नंबर है 1101, तो हम लिखते हैं 1 इंटू टू दी पावर 0, टू दी पावर 1, टू दी पावर 2, टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। ठीक है, अब ये जो डिजिट एक्सट्रैक्शन है, ये जो निकलेगी डिजिट एक्सट्रैक्शन यहां से, वो कैसे निकलेगी, मॉडुलस 10 से। ठीक है, मॉडुलस 10 से। तो इस तरह से काम होगा। और ये पावर टू दी पावर 0, टू दी पावर 1, ये कैसे आएगा, 1 2 4 8, 1 2 4 8।
अब 1 to 4 कैसा, 1 इंटू 2 2 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, इंटू 2 करते जाइए, इंटू 2 करते जाइए, आपको 1 2 4 8 1632 मिल जाएगा। ठीक है, जय ने लिखा, बहुत अच्छी बात, रिस्पॉन्स आया। मयंक जी बेटा, आपको जो भी टॉपिक ऊपर से जा रहा है यानी आपके बेसिक्स बहुत गड़बड़ हैं, तो प्लीज़ आप उसके बेसिक्स वाले वीडियो देखिए। ठीक है, बेसिक्स वाले वीडियो देखिए। बेसिक्स वाले वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है वो मैं अभी बता देता हूँ। 1 मिनट आप होल्ड करिए। हाँ, एक सेकंड बेटा होल्ड करेंगे। मैं यहाँ पे डालता हूँ बेसिक्स वाले वीडियो, आपको कहाँ मिलेंगे, ढूंढ लेना। ठीक है, तो मुश्किल है ढूंढ पाना मुझे। तो भाई मेरा नाम को पता है कि नहीं? कितने बच्चों को मेरा नाम पता है? मेरा नाम लिखिए YouTube पे। ठीक है, मेरा नाम लिखेंगे आएगा, और उसके आगे जावा लिखना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ है। बाइनरी टू हेक्सा पूछ रहा है बच्चा, चलिए इसको करते हैं, फिर आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल है ना, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टेल ये आएगा, ऑक्टेल टू हेक्सा, बाइनरी टू हेक्सा नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं, इतना फालतू में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस फंक्शन को देखें, यहां पे पावर भी मैनेज होगी। इसको एक नंबर दिया बाइनरी में, पैरामीटर में, मैं लिख रहा हूं BTD, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक, यहां पे नंबर लिखा है 1101, तो ये n की वैल्यू है, ये 0 नहीं है, तो ये फंक्शन ये कॉल हुआ स्टेटमेंट। इसमें क्या किया, लिखा है n मॉडुलस n कितना होता है 1 प्लस नेक्स्ट कॉल, इट इज यूजिंग स्टैक। नेक्स्ट कॉल हुई, स्टैक का इस्तेमाल कर रहा है। यहां पे क्या को प्लस 2 इंटू B2D 110, क्या हुआ n/10, वो डिजिट हमने 1 निकाली लास्ट डिजिट, अब उसको हटा दिया। अब ये 2 इंटू का क्या मतलब है, यहां पे ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेगा। क्या मतलब हुआ, रिटर्न वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, देन इट विल बी एडेड। ठीक है, राइट? तो हमने इसको कन्वर्ट करके, मतलब ये प्रोसेस होगा। अब आगे फिलहाल तो ये फंक्शन कॉल किया गया, तो कॉल किया गया, अब यही प्रोसेस जो है रिकर्सिव फंक्शन को जो नई वैल्यू पास की जा रही है वो क्या है 110। अब यहां क्या जा रहा है 110 जा रहा है। 110 के लिए देखिए भाई 0 तो नहीं आया n की वैल्यू, तो n मॉडुलस n कितना आया, आखिरी डिजिट है 0 प्लस 2 इंटू बाइनरी टू डेसिमल n/10, n 110 तो बाई 10 कितना होगा 11। ठीक है, होल्ड ऑन,
फिर क्या होगा, ये अब 1 1 है, 1 1 0 की बजाय अब क्या है 1 1 1 1 के लिए देखिए क्या n 0 तो नहीं है, इधर आया n मॉडुलस यानी 1 प्लस 2 इंटू बाइनरी टू डेसिमल क्या 1, ठीक है। अब यहां पे 1 है, 1 के लिए क्या होगा 1 इंटू B2D आपकी 1/0, 1/10 कितना होगा 0, 2 इंटू, सॉरी ये एक बात लिखना भूल गए, ओ ठीक है, 1 प्लस है 1 प्लस 2 इंटू B2D 0। अब ये फाइनली 0 हो गया, तो क्या रिटर्न कर रहा है 0। अब जो रिटर्न वैल्यू वाली इन पर फोकस करते हैं, इसने क्या रिटर्न किया 0, तो 0 का 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या रिटर्न हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 1 में जुड़ गया, तो ये इसका रिजल्ट आया 1। अब ये फंक्शन इसको क्या दे रहा है 1 दे रहा है, तो 1 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2, ठीक 2 हो गया। ठीक, अब ये 2 इधर गया, प्लस होगा किससे, कुछ गड़बड़ हुआ, 1 बाइनरी टू डेसिमल, ये 0 दिया, 0 इंटू 0 इंटू 2 0 प्लस 1 1 आया, ठीक है। अब ये 1 इंटू 3 3 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया, ये 3 रिटर्न वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 रिटर्न करेगा, 6 प्लस 0 ये 6 दिया, 6 2 12 प्लस 1 13। फिर से समझा दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो रही है। हम यहां पे थे, हम बता रहे हैं भाई इसने 0 दिया, इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया और रिटर्न हुआ, तो यहां पहुंचा 0, 0 प्लस 1 रिटर्न हुआ 1 आया, ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया 3, तो प्रीवियस वाले को 3 देगा, 3 प्लस 1 4 हो गया, अरे अभी तो आ गया था, 2 इंटू 0 2, ये 1 1 इंटू 2, अरे 1 इंटू 2 2, क्या हो रहा है भाई, एक मिनट बेटा जरा प्लीज, हाँ कोऑपरेट विद मी, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया मुझे। ये दे रहा है 0 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 कितना होता है 0 होता है, और प्लस करा 1, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, इसने जो 1 दिया तो ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया। अब यही समझाने में 2 हो गया, 2 में से मल्टीप्लाई होकर 2 हुआ, फिर इधर गया 2 गया इधर, 2 प्लस 1 ये कितना हो गया 3। अब ये 3 इसकी रिटर्न वैल्यू है, 3 इंटू 2 6 आएगा, 6 रिटर्न हुआ, ठीक 6 इस 0 से जुड़ा, फिर ये 6 रिटर्न कर रहा है, 6 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ क्या को 12 रिटर्न हुआ, 12 ये 1 से जुड़ा और आ गया 13, ठीक है। अब क्या पूछ रहा था कोई कि हमें बाइनरी टू डेसिमल के बजाय डेसिमल टू बाइनरी पूछा जाए तो क्या करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी समझाते हैं। ये 5 लिख गया, मीटर नहीं रहा, डेसिमल टू बाइनरी।
डेसिमल होता है 256, लेट्स से 35 है, 35 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। 2 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। क्वोशिएंट कितना आया, 17, 17 को 2 से डिवाइड करा, 1 आया, इधर आया 8। तो ये रिमाइंडर लिखते जाना है, इधर क्वोशिएंट लिखते जाना है। जीरो होने पर रुक जाना है, ठीक, जीरो होने पर रुक जाना है। अब ये वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो आया 0, इसको ऊपर भेजिए, ऐड कर दीजिए तो कितना आया 1। अब इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आया। तो यहां पे ये प्रोसेस को हमें प्रोग्राम बनाना है, तो थोड़ा सा प्रोसेस को समझना पड़ेगा। ये यहां पे 0 आया है, इधर गया, ठीक है, 0 पे रुकना है। चलो देखते हैं, INT डेसिमल टू बाइनरी, INT D डेसिमल नंबर भेजा। अगर डेसिमल नंबर 0 हो गया तो रिटर्न करना है, एल्स रिटर्न n मॉडुलस टू प्लस कितना 10 इंटू, बिल्कुल सेम प्रोग्राम है, 10 इंटू फंक्शन नाम डेसिमल टू बाइनरी, ब्रैकेट में लिखेंगे n/2, इतना सा लिखना है, ठीक। इसको समझते हैं कैसे काम करेगा। हम बना ले रहे हैं इस बार स्टैक। पहला फंक्शन हम कॉल किए DTB, लिख रहा हूं DTB, इसको हम दिए लेट्स से 9 नहीं दे रहे, 8 11 दे रहे हैं, 13 दे रहे, 13 ही करते हैं। पिछली बार भी 13 था, 1101 होना चाहिए, 13 दिए। 13 के लिए यहां आया, क्या लिखा, n मॉडुलस 2, n मॉडुलस 2 कितना आएगा, 1 आएगा। ये है 1 प्लस कंट्रोल ऊपर गया, यहां पे फंक्शन कॉल किया, क्या कॉल किया, 10 इंटू D2B, और 13/2 कितना, 7, 13/2 हो गया 7। अब 7 के लिए कॉल करेगा, 7 के लिए कॉल करेगा तो क्या आएगा, फिर ऐसे ही 10 इंटू D2B, 7/2 कितना होता है, 3, 7/2 होता है 3, 13 का आधा 6, अरे यार गलत हो गया, 6 था, यहां 6 है। फिर 3 भी 0 नहीं है, तो फिर यही n मॉडुलस 2 प्लस 10 इंटू डेसिमल टू बाइनरी 1 के लिए 10 इंटू डेसिमल टू बाइनरी 0 के लिए रिटर्न 0, यहां से रिटर्न आ रहा है 0, ठीक है, यहां से क्या रिटर्न आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 10 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया, 0 हो गया, प्लस यहां पे जो n मॉडुलस 2 लिखा है उसकी वैल्यू कितनी, n की वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर ये 1 रिटर्न करेगा इधर, ठीक है, 1 रिटर्न करेगा। जो 1 रिटर्न आया वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया, 1 1, और यहां पे n मॉडुलस 2 कितना है, 3 मॉडुलस 2 कितना है, 3 मॉडुलस 2 1 है। फिर यहां से आया 1 1 एंड सो ऑन, आगे जो है 6 के लिए जुड़ेगा 0, ठीक है।
तो इस तरह से ये वाला प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अब इसको चला के देखिएगा, तो लगातार लिखाते पढ़ाते पढ़ाते थक जाते, दिमाग काम करना। 1 मिनट भैया ब्रेक ले लें, ठीक है। तब तक अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। जीसीडी कल कराया था भाई, एचसीएफ और जीसीडी कम होते, कल सेम ही होते, कल कराया था, कल वाली क्लास को देख लो। क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से, तब तक हम पानी पी ले रहे हैं। बेस क्लास का नाम पर्सनल, ठीक है। नेम, पैन नंबर, बेसिक पे 3 मेंबर डेटा दे रखे हैं। कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड, डिस्प्ले फंक्शन, इससे एक डिराइव्ड क्लास रिटायर। रिटायर के मेंबर डेटा है ईयर्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी। प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी के आगे लिखा है डेसिमल में, डबल टाइप का लेंगे। रिटायर का जो कंस्ट्रक्टर बनेगा वो पैरामीटराइज्ड है, इसमें नेम, पैन और बेसिक पे, ये 3 पैरामीटर आपके बेस क्लास पर्सनल के होंगे। बाकी पीएफ और ग्रेजुएटी कैलकुलेट करना है तो चौथा पैरामीटर इसमें आएगा ईयर्स का। बाकी प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला रखा है, 2% ऑफ बेसिक पे इनटू ईयर ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पीएफ निकल आया प्रोविडेंट फंड का। और फिर ग्रेजुएटी के लिए देखा 12 मंथ सैलरी, ये तो मंथली सैलरी है, बेसिक पे को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। कब? इफ द ईयर्स आर मोर देन 10, अदरवाइज यू हैव टू मेक इट 0। बेटा हो नहीं पाएगा, आप जितना बता रहे हैं इतना आएगा ही नहीं, फालतू में क्यों परेशान हो। जिस तरह की चीजें आनी वही क्लास में करेंगे ना। अभी टाइम नहीं है कि हम पूरी पूरी कथा पढ़ें, जो मतलब का एग्जाम में आने वाला उस पर फोकस करिए। इसका सॉल्यूशन जो डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सिंपल सा। एक लाइन, क्लास रिटायर्ड एक्सटेंड पर्सनल। रिटायर इज द नेम ऑफ द क्लास, कौन सी क्लास? डिराइव्ड क्लास। और पर्सनल इज नेम ऑफ द बेस क्लास। मेंबर डेटा जो दिए वो डिफाइन कर दिए। मेंबर डेटा डिफाइन करने के बाद हम पहुंचे कंस्ट्रक्टर पे। कंस्ट्रक्टर में भी मैंने बताया आपको कितने पैरामीटर देने हैं, 4। 3 इसकी बेस क्लास के लिए और 1 इसकी ड्राइव्ड क्लास के लिए, ठीक है। तो सुपर फंक्शन जो है वो लिखा, जो इसकी बेस क्लास उसको वैल्यू सप्लाई करने के लिए सुपर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तीनों वैल्यूज जो उसकी बेस क्लास के लिए ली गई हैं वो सुपर फंक्शन को पास कर दीजिए। और ईयर्स इसकी ड्राइव्ड क्लास का है, ईयर्स में वैल्यू स्टोर कर दीजिए। प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी दिस वैल्यूज टू बी कैलकुलेटेड, तो उसको इसलिए आप 0 कर देंगे। इसके बाद आपने प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी को निकालने के लिए फॉर्मूले दे रखे हैं क्वेश्चन में। 2% ऑफ बेसिक पे तो 0.02 होना चाहिए अपॉन 100। 2% 2 इंटू बेसिक पे इंटू नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन 100। 2% ऑफ बेसिक पे और नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो इसके बाद ग्रेजुएटी के लिए बोला अगर 10 साल से ऊपर है, ईयर्स की वैल्यू 10 से ऊपर है, तब ग्रेजुएटी बेसिक पे इंटू 12 निकालना है, अदरवाइज ग्रेजुएटी को 0 कर देना है। डिस्प्ले फंक्शन में यू आर नॉट गोइंग टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ बेस क्लास, आपको सुपर डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। सुपर डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, अमाउंट
प्रोविडेंट फंड का और ग्रेजुइटी का दोनों चीज डिस्प्ले कर दी। मेन फंक्शन इसमें लिखने के लिए आता नहीं है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया है वो दिया है स्टैक के ऊपर। कई बार कई क्लासों में स्टैक हम लोग कर चुके हैं, गेस्ट पेपर में भी हो चुका है। तो स्टैक पे हम टाइम कितना खर्च करें मुझे पता नहीं, एक बार आप देख लीजिए। सेम क्वेश्चन होता है, खाली क्लास का नाम तो यहां भी स्टैक ही दे रखा है, कभी कभी डिफरेंट हो तो पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आरिफ भाई हैं, आरिफ क्या नाम है, जित हल्दर, एक सेकंड में आपको भेजता हूं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। ओ आपको बेटा लिखना है तब तक आप बेटा इसका सॉल्यूशन देखिए। बाकी लोग कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए इसमें। अब आप जो है यहां पे कल बेटा जो क्वेश्चन आपको क्यू का करवाया था वो जीरो लेके कराया था। ठीक है, ये मैंने एक प्लेलिस्ट शेयर की है, आपको वहां जीरो वाला क्यू, स्टैक, रिकर्सन सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हर्ष तिवारी जी कल जो क्लास हुई थी उसके वीडियो को देखिए, वहां पे हमने जीरो लेके करवाया है। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्यू वाला, स्टैक वाला, क्योंकि ये हम लोग बिल्कुल कर चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल कर चुके हैं, एक बार नहीं 2-3 बार कर चुके हैं। लिंक लिस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, लिंक लिस्ट सिलेबस में नहीं है तो क्यों आएगा। ठीक है, लिंक लिस्ट सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं आने वाला है, बिल्कुल परेशान मत हो। बाकी ये क्वेश्चंस भी देख लीजिए, इसमें किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो चैट बॉक्स में बताइए, हम उसको बता देते हैं क्या आंसर है। और किसी कोई बात पूछनी है, क्योंकि ये थ्योरी वाले क्वेश्चन मैं कराने वाला नहीं हूं। ठीक है, बहुत करा लिए, आप कर लेंगे आई होप। किसी और को कोई बात पूछनी है, अदरवाइज मेरे को पता ही है कि आप जाके वहां पे सॉल्यूशन शेयर कर रहे हैं, उसमें देख लीजिएगा। बाइनरी ट्री की टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। आप पूछना चाहते हैं बाइनरी ट्री की टर्मिनोलॉजी? स्टैक का प्रोग्राम बेटा ये सब अभी आप देखिए तो जाके ये सब करा चुके हैं रिसेंटली। ठीक है, हाँ दिस कीवर्ड का यूज बता देते, टावर ऑफ इनोई नहीं आने वाला है। दिस कीवर्ड का यूज तुम कब करोगे? सपोज करिए किसी क्वेश्चन में दे रखी है क्लास एबीसी, राइट, क्लास एबीसी है, यहां मेंबर डेटा दे रखा है नम। ठीक, अब यहां पे कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर का नाम दे रखा है नम। अब यहां पे जो लोकल वेरिएबल है या किसी क्लास एबीसी वॉइड फन कोई क्लास है, यहां पे भी कोई नम आ जाता है तो ये कहलाते हैं लोकल वेरिएबल। ये क्या कहलाते हैं? लोकल वेरिएबल। भाई जब लोकल वेरिएबल का नाम और ग्लोबल वेरिएबल यानी कि इसका नाम इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम है, ये इंस्टेंस है, ये लोकल है। अब भाई सेम है तो कैसे करेंगे? जब हमें इंस्टेंस वेरिएबल को रिफर करना हो तो हम क्या लिखेंगे? दिस डॉट नम। दिस का यूज कब करना है? व्हेन द इंस्टेंस वेरिएबल एंड द लोकल वेरिएबल हैज द सेम नेम, you can refer to the instance variable using this keyword. All right, super dot display and super dot show को सुपर का यूज कब करते हैं भाई?
सुपर का यूज हम इसलिए करते हैं जब बेस क्लास के अंदर और डिराइव क्लास के अंदर सेम नेम की क्लास हो, किस सेम नेम का फंक्शन हो। क्या हो, बेस केस और ड्राइव क्लास में सेम नेम के फंक्शन, तो आप क्या यूज करेंगे, सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, सुपर डॉट फंक्शन नेम, इट इज नोन एज ओवरराइडिंग। व्हेन यू हैव ओवररिडन फंक्शन हैविंग द सेम नेम, then you will call the function of the base class with super keyword. Okay, और कोई सवाल है बताइए। किसी बच्चे का कोई सवाल हो प्लीज आस्क राइट नाउ बिकॉज इट इज द लास्ट क्लास। एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह क्या है, रिवर्स ऑफ द नंबर यूजिंग रिकर्सन। भाई फंक्शन जो है सो नाम दिया होगा, ये बेटा एक प्लेलिस्ट है मैं यहां डाल रहा हूं, उसमें जाओ देखो सब कुछ मिलेगा आपको, जो आप पूछ रहे हो वो सारी चीजें इस प्लेलिस्ट में है। रिवर्स के लिए रिवर्स फंक्शन बनाना है, मेंबर डेटा में एक रिवर्स करके वेरिएबल होगा। ठीक है, मैं रिवर्स पे एक मिनट होल्ड कर दीजिए। रिवर्स करने के लिए अगर आएगा तो हमेशा एक मेंबर डेटा होगा। सिंपल सा आपको क्या करना है भाई, ये मान लीजिए कि डेटा क्या है, क्वेश्चन में एक आरईवी दे रखा होगा, इसमें रिवर्स स्टोर करना है और जिसको रिवर्स करना वो नाम दे रखा होगा। ठीक है, तो फंक्शन सपोज करिए वॉइड रिवर्स, इसमें आपने n पास किया। व्हाट इज n? जहां से रिवर्स कॉल किया है वहां पे n को नम को पास कर रहे हैं, तो नम हैज बिकम n। ठीक है, अब भाई n रिवर्स करते हो, डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हो, कब तक एक्सट्रैक्ट करते हो, जब तक जीरो ना हो जाए। जीरो हो जाता तो प्रोसेस को रोक देते हो। प्रोसेस क्या है, रिवर्स 36 बार करा होगा आज तक, तो क्या लिखते हैं, आर ईवी इक्वल टू आर ईवी इंटू 10 प्लस n मॉडुलस 10 लास्ट डिजिट। तो इस प्रोसेस से नंबर रिवर्स ऑर्डर में स्टोर हो रहा है और बाद में डिजिट को रिमूव करना है, जिसको हम यूज स्टोर कर चुके हैं उसको रिमूव करने के लिए बाई 10 कर दीजिए। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जाएगा कि आपको यहां कुछ ऐसी कंडीशन लगा दी जाए। पोस्टफिक्स प्रीफिक्स भी जो भी है आपको हमने पढ़ाया है, उसके सिवा आप पोस्टफिक्स प्रीफिक्स के लिए ये आप इसमें पोस्टफिक्स प्रीफिक्स देख लीजिए। ठीक है, above is for postfix and prefix। और बताइए, अब बेटा अब आखिरी क्लास से अब क्लास नहीं होगी, अब दो दिन बाकी है, हमने एक हफ्ते क्लास ली है, बहुत सारी क्लासेस ली हैं, अब तक लगभग सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, तो अब देयर इज नो मोर क्लास, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, God bless you from my side. Bye bye. So that's it from me. All the best. God bless you. So work hard. Thank you very much for watching me. और आपको बेटा आपके जो जूनियर्स हैं, ठीक है,
तो आप इसको आपको जो भी एडवांटेज मिला तो प्लीज़ पास ऑन दिस मैसेज टू देम दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द क्लासेस, दे कैन सी, ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल एंड बी इन टच विथ सर. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच. शायद आज आपके आगे आपसे मुलाकात नहीं होगी, आप 12th पास हो जाएंगे बहुत अच्छे नंबर से, ठीक है. पर इतना दिन का साथ रहा आप लोग ने, बहुत लोगों का तो मेरे को नाम भी याद हो गए यहाँ से. वन ऑफ देम इज शाहरुख खान जो आए नहीं है, बाकी युवराज गुप्ता आज हैं, प्रणव बहुत रेगुलरली आए, बहुत से बच्चे बहुत रेगुलरली आए. एक चांद थे, मोहम्मद चांद, उन्होंने बहुत रेगुलरली क्लासेस की, ठीक है. सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय. सो साइनिंग ऑफ.